जय हिंद सभी को। मैं एनसी कैडेट अमन कुमार आज विशेष करके इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये जो योजना भारत सरकार ने अग्निपथ और अग्निवीर की लागू की है, ये योजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये योजना उन युवाओं के लिए ठीक हो सकती थी जिनकी लॉकडाउन के कारण 3 साल से भर्ती ना होने आने के कारण जिनकी एज लिमिट ख़त्म हो चुकी थी। ये योजना उन युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन ये योजना 17 साल के युवाओं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो आर्मी भर्ती में बदलाव किया तो किया, पहले इनको आर्मी भर्ती परीक्षा तो करवाना चाहिए था। इनको सालों को ये नहीं पता क्या जो इंडियन आर्मी की भर्ती फिजिकल मेडिकल की तैयारी क्या इतनी आसानी से हो जाती है। ये साले नेता कुर्सी पे बैठने वाले ये क्या जाने आर्मी भर्ती की तैयारी कैसे होती है। सालों ने कभी दौड़ लगाया? इनको भेजो जरा ग्राउंड में, आ जाओ दौड़ो जरा, अपने बच्चों को भेजो, तब पता चले कैसे इंडियन आर्मी की तैयारी होती है। और इसमें भाइयों में सभी भाइयों से जितने भी इंडियन आर्मी तैयारी करते जितने भी हमारे भाई हैं, इसमें सरकार की तो है ही गलती, बहुत ज़्यादा गलती सरकार की। लेकिन भाई लोग आप सभी भाई से मेरे निवेदन है कि भाई आप लोग गलती ना करें बिल्कुल भी। ये जो सड़कों पे आंदोलन करे जा रहे, ट्रेनों में आग लगा जा रहे, रोडों पे आग लगा दिया जा रहा, सरकारी कार्यालयों में आग लगा रहे, बसों में आग लगा रहे, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि भाइयों ये ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। इन दोगली सरकारों ने ऐसा काम तो किया गया, लेकिन आप लोग भाई ऐसा ना करें, क्योंकि हम ही देश के युवा, हम भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवा अगर सड़कों पर उतर के ये अपने देश की संपत्ति का अपना ही नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी उन देश के गद्दारों में ही गिने जाएंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि बिल्कुल भी भाई ये अपनी सरकारी संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। हमारा हक है, हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें अपने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करना चाहिए। हमें जहाँ पे भी जितने भी भाई जितने भी पूरे देश भर में आंदोलन करने, आपको जहाँ भी धरना प्रदर्शन करना, जहाँ पे भी ज्ञापन देना, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन दे सकते हैं। आपको रोड जाम करना, सड़क जाम करना, बिल्कुल कर दो, ट्रेन की पटरी पे बैठ जाओ, जहाँ पे भी जाम करना जाके जाम कर दो तरीके में। लेकिन सभी भाइयों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी भाई ये गलत काम ना करें। ये ट्रेनों में बसों में आग लगा रहे, पुलिस की जिप्सियों को तोड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर पत्थर बरसा रहे। सभी भाइयों से इतना कहना चाहूँगा बिल्कुल ही भाई ये गलत काम ना करें। अगर हम भी ये गलत काम पे उतर गए तो फिर हम भी देश के गद्दारों में ही गिने जाएंगे। भाई आपको जहाँ भी धरना प्रदर्शन करना है, जहाँ पे भी ज्ञापन देना, जिस भी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना, जहाँ पे कुछ भी करना है वहाँ पे आप तरीके में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आर्मी फिजिकल की तैयारी, मेडिकल की तैयारी इतना करना आसान नहीं होता। बचपन का सपना होता है लड़कों का, तब जाके वो बचपन से उनका एक ही सपना होता है कि हाँ भाई हमें भारतीय सेना ज्वाइन करना हो बड़ा होके। वो उसी चीज़ को लेकर शुरू से बचपन से ही मेहनत करते हैं, सुबह शाम दौड़ लगाते हैं, ना वो धूप देखते, ना ठंड देखते, ना बारिश देखते। बस उनको बस एक ही दिमाग में एक ही टारगेट रहता है कि हमें अपनी 1600 मीटर की तैयारी करनी है इंडियन आर्मी भर्ती के लिए। तब जाकर वो इतनी मेहनत करने के बाद में कभी फिजिकल में बाहर आ जाते, कभी मेडिकल में बाहर आ जाते, कभी नौकरी में बाहर, कभी चेस्ट में बाहर आ जाते, कभी किस चीज़ में कभी किस चीज़ में। मतलब फिजिकल और मेडिकल का मतलब कितने बार पहली बार फेल हो गए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, दूसरी भर्ती में जाते, जब जाके तीसरी भर्ती चौथी भर्ती में उनका कैसे न कैसे फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो पाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद फिजिकल मेडिकल क्लियर हो पाया है। फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद 2 साल से युवाओं को पागल बनाया जा रहा है कि आर्मी भर्ती परीक्षा अब होगी। 2 साल से कंटिन्यू पोस्टपोन करा जा रहा है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा को लेकर, लेकिन 2 साल से कंटिन्यू पोस्टपोन कर रहे डेट को, और अब जाके उन्होंने आर्मी भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी। जबकि जितने भी भाई थे हमारे जिन्होंने फिजिकल मेडिकल क्लियर कर रखा था इंडियन आर्मी भर्ती में, कंटिन्यू परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, जोरदार मेहनत कर रहे थे सभी भाई। और इतनी मेहनत करने के बाद अब इतने साल से तो पागल बनाए थे, उन भाइयों की एज लिमिट भी ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने एक तो इंडियन आर्मी की परीक्षा कैंसिल कर दी। तब जाके उन्होंने फांसी लगाई है। 64 लड़के, एक गलती, इस बेवकूफ़ सरकार के एक गलती के कारण 64 लड़कों ने फांसी लगाई है एक दिन में। और कुछ लोग ज्ञान पेलेंगे कि ये कमज़ोर दिल के होते हैं, ऐसे लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ही एम है क्या। सालों तुम्हें पता है इंडियन आर्मी की तैयारी कैसे होती है? सालों की बचपन की मेहनत होती है, तब जाकर फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो पाता है। और तुम इतने बड़े मजबूत दिल के बने साले, कभी आओ जरा भर्ती में, जरा 400 बंदों के बीच में दौड़ो, फिजिकल मेडिकल क्लियर करके दिखाओ, जब तुम्हें मानेंगे कितने बड़े तुम मजबूत दिल के हो। ज्ञान पेलने को तो बहुत आ जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन सालों ये नहीं देख रहे कि गलती किसकी है। कुल मिला के गलती सरकार की है। ना सरकार ऐसा करती ना ऐसा होता, ना आर्मी भर्ती में बदलाव लाती। चलो आर्मी भर्ती में बदलाव लाया तो लाया, वो एक तरीके से देखा जाए तो आर्मी भर्ती में जो अग्निपथ और अग्निवीर की योजना लाई है, एक तरीके से सेवा भाव के कार्य तरीके से देखा जाए, एक तरीके से तो सही भी है, और एक तरीके से आने वाले समय में ये चीज़ गलत भी हो सकता है। लेकिन ये जो अग्निपथ और अग्निवीर की योजना लागू की है, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लोगों को। लेकिन उनको तो उनकी परीक्षा तो करवानी चाहिए था, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जी जान मेहनत करा। उन्होंने कितने बार फेल होने के कारण जब जाकर कंटिन्यू प्रयास करने के बाद तब जाकर उन्होंने अपना फिजिकल और मेडिकल क्लियर किया है, और तब जाकर उन्होंने इन दोगली सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया। इनकी एक गलती के कारण 64 लड़कों ने फांसी लगाया एक दिन में। और ये कुछ लोग ज्ञान पेलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। साले ये नहीं बता रहे गलती किसकी है। गलती सरकार की है। ना ही सरकार ऐसा बदलाव लाती, ना ही ऐसा होता। और बदलाव आर्मी भर्ती में लाया तो लाया, लेकिन उससे पहले एग्जाम तो करवाना चाहिए था इंडियन आर्मी का, या नहीं करवाना चाहिए था। साले ये कुर्सी पे बैठ के कुछ भी करते, कुछ भी जो मन में आए, कभी किस चीज़ में बदलाव करते, कभी किस चीज़ में बदलाव करते। और भी जितने सरकारी नौकरी थी उन्हें तो ये साले दोगले लोग खाए गए। लेकिन ये जो इंडियन आर्मी की जो भर्ती है, इसमें भी दोगलापना करने लगे। इंडियन आर्मी की भर्ती भी नहीं छोड़ी इन सालों ने। इनके एक गलती के कारण 64 लड़कों ने एक दिन के अंदर फांसी लगाई है। ये बहुत बड़ी गलती करी है भारत सरकार ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इन्हीं युवाओं ने इन्हीं युवाओं ने वोट देके जिताया था कि मोदी जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। इन्होंने धारा 370 हटाई जम्मू कश्मीर से, बहुत अच्छा कार्य करा था मोदी जी ने। इंडियन आर्मी भर्ती के लिए, इंडियन आर्मी को लेकर हमेशा अच्छा ही करा इन्होंने। लेकिन ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में आ गया कि एकदम से भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी, आर्मी भर्ती में बदलाव ला दिया। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो पहले से ये जो अंग्रेज़ों वाले कानून चलते आ रहे थे इंडियन आर्मी में, जो रेजिमेंट के तौर पे, यही ठीक था पहले वाला। ये अंग्रेज़ों वाले कानून सही था भारतीय सेना के अंदर। ये जो तुम जो लागू कर रहे हो, ये जो 4 साल वाले जो रूल लागू करा, ये विदेशों में ही सही है। विदेश में जो होता है, ये अमेरिका में 4 साल के लिए भर्ती होते युवा, और 4 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनके पास, वो अपनी ज़मीनी स्तर पे लड़ाई नहीं करते। वो विदेश के लोग जिनकी 4 साल की नौकरी होती है फौज में, वो ज़मीनी स्तर पे लड़ाई नहीं करते। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना अपनी जज्बात के साथ में सेना पे बंदूक अपने हथियार लेके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल छाती तान के लड़ाई करने के लिए। वो इस तरीके से इनके अंदर वो नहीं होता कि जो विदेश की जो आर्मी होती है उनके अंदर में इतना देश प्रेम की भावना नहीं होता अपने देश के प्रति, जितना हमारे भारतीय सेना के अंदर देश प्रेम की भावना होती है। उनके पास अच्छे वेपन्स है, अपने अच्छे हथियार हैं, तो वो उनके लिए ये ठीक है 4 साल की नौकरी करना, 4 साल का जो भी ये कुछ है। लेकिन जो हमारे देश में जो युवा है, जो भारतीय सेना का शुरू से उनका एक ही एम होता बचपन से कि हमें हाँ भाई में बड़ा होकर भारतीय सेना में जाना है, और उस चीज़ के लिए वो दिन रात मेहनत करते। ना ही वो धूप देखते, ना गर्मी देखते, ना ही बारिश देखते, ना ही ठंड देखते। बस उन्हें अपनी भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अपनी दिन रात एक कर देते हैं मेहनत करने में। इतने मुश्किल से फिजिकल मेडिकल तैयारी करते हैं, तब जाके ये जो दोगली सरकार है इन्होंने परीक्षा कैंसिल कर दी। इतना आसान नहीं होता आर्मी की तैयारी करना। ये कुर्सी पे बैठ के जो मर्जी आए, जो बदलाव कर दिया। जरा इन्होंने कभी तैयारी की होती इस चीज़ के बारे में, इन्होंने कभी मेहनत करी हो, तो इन्हें पता भी होता इन चीज़ के बारे में कि भारतीय सेना की तैयारी करना इतना आसान नहीं है। फिर भी इन दोगली सरकार ने पहले तो इन्हें आर्मी भर्ती परीक्षा तो कैंसिल नहीं करना चाहिए था। आर्मी भर्ती में जो बदलाव लाया, जो भी कुछ किया, वो जरा देखा जाए तो एक तरीके से ठीक भी है, गलत भी है। लेकिन ये जो कर दिया, आर्मी भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दिया, ये बहुत ही गलत करा। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था ऐसा। और जो ये ज़्यादा लोग जो अग्निपथ और अग्निवीर की चर्चा को लेकर जो ज़्यादा ज्ञान पेल लेना, वो ज़्यादा ज्ञान मत पेलो। जरा ये जो बचपन से जिनका ड्रीम होता है बचपन से कि हाँ भाई मुझे बड़ा होके आर्मी में ही जाना है, उनका एक ही गोल होता है कि मुझे आर्मी में ही जाना हो बड़ा होके। उसी चीज़ के लिए वो बचपन से लेके तैयारी बचपन से ही शुरू कर देते तैयारी। ना तो वो धूप देखते, ना ठंड देखते, ना
बारिश देखते वो उनका बस एक ही रहता है एम कि मुझे अपनी 1600 मीटर फिजिकल की तैयारी करनी है और हमें भारतीय सेना ज्वाइन करना है। इतनी मुश्किल से फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद इन दोगली सरकार ने आर्मी भर्ती की परीक्षा कैंसिल कर दी। ये बहुत ही गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि भाइयों ऐसा काम बिल्कुल भी ना करो जिससे देश की संपत्ति का नुकसान हो। अगर हम ही लोग ऐसा काम करेंगे, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे, तो हम भी उन देश के गद्दारों में ही गिनती आएंगे। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की दीजिए और सभी भाइयों तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ये विचारधारा पहुंचनी चाहिए कि भाई अपने ही देश की संपत्ति नुकसान ना पहुंचाओ। अभी मैं देख रहा हूँ कहीं ट्रेनों में आग लगा दे रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगा दे रहे, कहीं पुलिस प्रशासन की गाड़ी को तोड़ फोड़ करी है। ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये पालमपुर पंजाब के तरफ में हो गया। बिहार में तो सबसे ज़्यादा अधिक बिहार राज्य में हो रहा है ये चीज़। और मतलब बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। इस चीज़ में जो देश के जो गद्दार है जो सरकार के खिलाफ है और भी जितने भी है जो सारे देश के गद्दार बैठे हुए हमारे देश के अंदर, वो भी इस चीज़ का खूब मज़ा उठा रहे हैं। तो सभी भाइयों से मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, भाइयों अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान ना करें बिल्कुल भी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जहाँ तक जितने भाई है हमारे, जितने भी आंदोलनकारी है भाइयों तक वीडियो पहुँच सके। और भाइयों ये गलत काम बिल्कुल भी ना करें। ये जो हम ये गाड़ियों में, ट्रेनों में आग लगा जा रहे हैं, ये सड़कों पे आग लगा रहे, सरकारी कार्यालयों में आग लगा दे रहे, भाई ये भी हमारा ही संपत्ति है। ये सरकार कोई अपने जेब से नहीं दे रही है खर्चा, ये भी ये हमारा ही टैक्स जाता है उनका, हमारा ही जो भी ये लगता है ये भी हमारी ही संपत्ति है, ये हमारे अपने देश की संपत्ति है। भाइयों इस पर बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। और आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी भाई जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन युवाओं तक पहुँचाए जितने भाई इंडियन आर्मी भर्ती के आंदोलन में लगे हुए हैं। भाई हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हमें पता है सरकार ने हमारे साथ में बहुत गलत किया है, तो हमें ये भाई जितने भी भाई है सभी भाई ध्यान से बात सुने कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमें ये आंदोलन करना है और हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हमें पता है सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमें इतने बचपन से मेहनत करते जाके जितने भाई ये बचपन से तैयारी करते इंडियन आर्मी फिजिकल मेडिकल की, वो इसलिए नौकरी नहीं करते कि वो उन्हें 4 साल में सेना में नौकरी करनी है। सालों साल की मेहनत होती है, कई साल लग जाते हैं। 3 साल में एनसीसी की ट्रेनिंग, 3 साल मेहनत करने के बाद में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आता है। 3 साल की एनसीसी और 4 साल की फ़ौज, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। 3 साल की एनसीसी में समय देंगे, ऊपर से फिजिकल मेडिकल की तैयारी करेंगे खूब, इतनी मेहनत जी जान से मेहनत करने के बाद फ़ौज की नौकरी बस 4 साल की, ये बिल्कुल ही गलत है। ये स्कीम उन युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था जिनकी लॉकडाउन में 3 साल से भर्ती ना आने के कारण उनकी आयु सीमा ख़त्म हो चुकी थी, उनके लिए काफ़ी बेहतर था। लेकिन यह स्कीम 17 साल के युवाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही गलत कर रही है भारत सरकार। बिल्कुल इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव लाना चाहिए। और जितने भाई है जितने भी आंदोलन कर रहे, जितने हमारे भाई है भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पे आंदोलन में लगे हुए हैं, सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई बिल्कुल भी अपने सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए। ये भी हमारे देश की संपत्ति है, हमारा अपना संपत्ति है भाई, इस पर नुकसान ना पहुँचाए। अगर हम भी ऐसा काम करने लगे तो हमारी भी देश के गद्दारों में ही गिनती आएगी।